बोलेंगे बड़ा अच्छा अच्छा, ढपोर शंख कहते हैं इनको। ढपोर शंख क्या होता है? बोलता तो है, देता कुछ नहीं। एक कहानी है, मतलब दो शंख थे। एक शंख था ऐसा जो ओरिजिनल था, हस्ती शंख था, उससे मांगो तो मिलता था, तो वो किसी ने चुरा लिया। उसके अलावा एक दूसरा ढपोर शंख रख दिया। ढपोर शंख रख दिया तो ढपोर शंख भी बोलता था। उससे बोलो, हे शंख मुझे एक आम चाहिए। वो बोलेगा एक क्या, दो ले लो। वो हमेशा दो बोलता था। मुझे एक मकान चाहिए, एक क्या, दो मकान ले लो। मुझे एक रेलगाड़ी चाहिए, एक क्या, दो रेलगाड़ी ले लो। हर चीज को डबल डबल बोलता था। वो बोलता था, देता कुछ नहीं था। ऐसे घर के अंदर भी कुछ ढपोर शंख होंगे तुम्हारे घर के अंदर। बोलते तो बहुत है, और क्या, और ले लो, हाँ दे दो। अभी हमारे पास टाइम नहीं है, अभी हम इधर हैं, अभी काम है, अभी अड़चन है। दुनिया भर की नौटंकीबाजी है घर के अंदर। समाज के अंदर भी ऐसे ही लोग मिल जाएंगे, कक्का जो शिकर सुधरवा लें। हाँ बेटा, हमने कब मना करी? मना करी नहीं, हाँ करना नहीं, पैसा देना नहीं। ये ऐसे लोग क्या कहलाते हैं? ढपोर शंख। आपके घर के अंदर कितने हैं संख्या ऐसे ढपोर शंखों की? 1 2 3 4। पता चला ढपोर शंखों के बीच में जीवन गुजार रहे। बड़ी मम्मी से बोला, बड़ी मम्मी ऐसा कर देना। बड़ी मम्मी भी ढपोर शंख लिख ली। बड़े पापा भी ढपोर शंख लिख ले। आओ कर लो, करने को बोला, करना धरना कुछ नहीं। ये कैसी प्रकृति के लोग? ऐसी प्रकृति के लोगों में जीवन संभव नहीं। पहली प्रकृति कौन सी? इनकार करने वालों की। दूसरी प्रकृति तिरस्कार करने वालों की। तीसरी स्वीकार करने वाले हैं लेकिन सहयोग नहीं देते। स्वीकार करने वाले तो हैं। हमने कहा कि एक नई दुकान खुलनी चाहिए। खुलनी तो चाहिए बेटा, तुम वहीं खोल लो। कहां से खोल लो? जब तुम्हारे पास पावर ऑफ अटर्नी है, तुम्हारे पास चाबी है, तुम्हारे पास पैसे रखे हैं, तुमसे बोले 5 लाख दे दो। अबे बिटिया की शादी करने हैं, उसके लिए पैसे बचा के रखें। बिटिया कितने साल की है? अभी 6 साल की है। मतलब झूठ भी नहीं है और सच भी नहीं है। अभी बिटिया 6 साल की है, अभी उसकी शादी में 16 साल और हैं, लेकिन शादी के लिए पैसा बचा के रखा है, दुकान के लिए नहीं लगा सकते। घर में जिनके घरों में ऐसे ढपोर शंख होते हैं, उसके घर में सबसे ज्यादा दंगे होते हैं। क्योंकि ढपोर शंख बड़े होने के कारण बोलता तो बहुत है, देता कुछ नहीं। तुम्हारे दादा भी ढपोर शंख हो सकते हैं, हमारे दादा भी ढपोर शंख हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। चौथी प्रकृति के लोग मिलते हैं। चौथी प्रकृति कैसी? ऐसी प्रकृति कि जिस बात को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, दिल और जान लगा करके उसको करने पर जुट जाते हैं। जिन शासन हो, समाज हो या घर, उन्हीं लोगों के बल पर चलता है जो अपने गुरु की बात में दिल और जान दोनों लगा देते हैं। दोनों लगा देते हैं अपने गुरु की बात पर। आचार्य भगवंत से पूछा, इतना मनोबल कहां से लाए? गुरुदेव कहते हैं, दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज को देखो। ऐसा हाथ हिला करके गुरुदेव कहते थे, 82-83 साल की उम्र में एक शब्द का स्खलन नहीं था उनका। उनका मनोबल के सामने हमारा क्या मनोबल। वो भी बोलते होंगे, हमारे गुरु के मनोबल के सामने हमारा क्या मनोबल। क्या गजब की जिंदगी है हमारी जिंदगी, ढपोर शंख वाली। जिन शासन हो, समाज हो या घर हो, चौथी प्रकृति के लोगों के साथ चलता है। चौथी प्रकृति कैसी? कि जो उस बात के लिए अपना दिल और अपनी जान दोनों लगा दे। संघ में था तब भी देखता था। गुरुदेव जब कभी भी किसी नए तीर्थ क्षेत्र निर्माण की योजना बनाते थे, एक आदमी इंकार कर देता था। क्या बोलते थे? अरे क्या जरूरत है बनाने की, घर के अंदर भी होता है ना, क्या जरूरत है करने की। लेकिन चलती नहीं है, बोल तो दिया लेकिन प्रकृति समझ में आई।
कि ये आचार्य सिंह जी की बात को डिनाई करते हैं, कोई जरूरत नहीं है, कौन देखेगा, कौन करेगा। जैसे अभी डायलॉग्स निकलते ना, इतने बड़े बड़े मंदिर बना दिए, पुजारी तो खरे खत्म हो गए। ये डायलॉग्स जमाने से चले आए हैं। आज से 200 साल पहले भी लोग बोलते थे क्या जमाना आ गया, आज भी लोग बोलते हैं क्या जमाना आ गया। और आज से 100 साल बाद भी जब डिवैल्यूएशन और हो चुका होगा, उस वक्त के लोग भी यही कहेंगे, अरे भैया क्या जमाना आ गया, चल रहा है सब। चामुंडराय जब गोमतेश्वर बाहुबली भगवान की मूर्ति बना के गए तो उनने सोचा था क्या कि हम सब जा करके वहां पर प्रभु की पूजा करेंगे? नहीं सोचा था, इतनी दूरदर्शिता उसकी भी नहीं थी। उसने बनाया, अपना काम किया, चलते बने, पीछे आने वाली संतानें उसका लाभ लेती रहेंगी। और यही बात आज भी है, हम आज जो बना करके जाते हैं, हमारी पीछे आने वाली संतानें उसका लाभ लेती रहती है। पता बस चल जाए, कीर्ति स्तंभ है चित्तौड़गढ़, गए ना साधु वहां तक, चढ़ कर के ऊपर तक देख करके आए बुजुर्गों ने क्या बनाया था। जीवंतता के प्रमाण अपने आप मिलते हैं। संघ में था तो आचार्य जी के किसी भी प्रोजेक्ट पे एक ऐसा साधु भी मिलता था जो कहता था हर बात में डिनाई, कोई जरूरत नहीं है, फिर नया प्रोजेक्ट, फिर नया प्रोजेक्ट। गुरु जी की भावना रहती थी, गुरु जी कहते थे कि जब तक पुण्य काम कर रहा है, जब तक श्रावक सहयोग कर रहा है, तब तक तीर्थ का विकास करते चलो, करते चलो, करते चलो। बाद में हुआ नहीं हुआ कौन जानता। दूसरे तिरस्कार करने वाले लोग, आचार्य सिंह ने शांति धारा की स्थापना करी, दूसरे मंच में खड़े हो गए लोग, साधु होके शांति धारा गैया गौशाला खोल रहे, वहां पे इंडस्ट्री डाल रहे। तिरस्कार करने वाले लोग गुरु जी को जीवन में हमेशा मिले।